कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन 1, 2 और 3 खत्म हुए और अब लॉकडाउन 4 की भी अवधि खत्म होने को है। देश में लोगों की तकलीफों को देखते हुए लॉकडाउन 4 में सरकार ने बहुत सी छूटछाट दी हुई है। अब जब लॉकडाउन 4 खत्म होने जा रहा है, तब क्या सरकार लॉकडाउन 5 की तैयारी कर रही है? और अगर हां, तो फिर कैसा होने वाला है लॉकडाउन 5? इसी बात को लेकर आज हमने लोगों के मन की बात जाननी चाहिए और उनको पूछना चाहा कि उनकी क्या राय है लॉकडाउन 5 के बारे में। लॉकडाउन 5 होना चाहिए लॉकडाउन 4 ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी काफ़ी सारे केसेस बढ़ते रहे हैं तो समाज और सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन लॉकडाउन 5 में कुछ जो दुकानें खुलने का समय है, जो बिज़नेस आवर्स है, वो थोड़े बढ़ने चाहिए ताकि वो जो जनता का रोटेशन है वो सब चलता रहे। लॉकडाउन 5 में जो बिज़नेस आवर्स है, ऑफिस आवर्स है, वो सब बढ़ाकर थोड़ा जो पूरा दिन का समय होता है शॉप्स खोलने का, सुबह से लेकर शाम के 9 बजे तक का, वो होना चाहिए। फिर शहर से बाहर जाने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए कि ट्रेन, बस, पर्सनल व्हीकल पे हम इस शहर से दूसरे शहर जाकर भी जो हमारा बिज़नेस है वो कर सके, वो सब थोड़ा छूट होना चाहिए। कोरोना के जो बढ़ते केसेस में छूट-छाट मिल रही है वो अच्छा ही है और थोड़ी छूट-छाट बढ़नी भी चाहिए, छूट-छाट रहनी चाहिए, क्योंकि कब तक इंसान अपने घर पर बैठा रहेगा, उसको रोजी रोटी कमाने के लिए वो सब बाहर जाना पड़ता है। अगर वो अपना बिज़नेस करता है, जॉब करता है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़ वगैरह का यूज़ करके अपनी खुद की सेफ्टी करके बिज़नेस करना सीख लेना चाहिए, वही अच्छा रहता है, तभी जाकर छूट-छाट और वो सब मिल पाया है। देखो, लॉकडाउन 4 ख़त्म होने जा रहा है और सही रीत से पूरे गुजरात और भारत ने साथ दिया है और मेरा तो मंतव्य यही है कि अब लॉकडाउन 5 की कोई ऐसी ज़रूरी है नहीं, तो नहीं होना चाहिए लॉकडाउन 5। अगर लॉकडाउन 5 की ज़रूरत भी है देश को, तो उसके अंदर जो हमने 2 महीने से लॉकडाउन में जो रहा और अपने देश का जो जीडीपी जो डाउन हो गया है, कंपनियां बंद थी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो उसमें थोड़ी छूट-छाट 2-1 घंटे की ज़्यादा दी जाए ताकि सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक नौकरी धंधे, प्राइवेट नौकरी ये सब चले और राशन किनारे की जो भी खाने खरीद की चीज़ है वो जो टाइमिंग है वो बराबर है, उसके लिए उतना ही रखे, उसके अंदर भी 2 घंटा ज़्यादा दिया जाए, 8 से 6 जो अभी 8 से 4 है। इसमें नहीं सही तो नहीं है, पर छूट-छाट देना भी ज़रूरी है, नहीं तो अपने देश का जीडीपी अभी जो गिर गया है, इतना हद से ज़्यादा गिर गया है। तो दूसरा, मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो सरकार अपने को जो छूट-छाट दे रही है उसका गलत मतलब निकाल के सब रोड पे मत निकला करो। जीवन ज़रूरी जो भी चीज़ें दिन में एक बार लेके अपने घर में रहा करो। जितना आप घर में रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। सरकार तो हमारे लिए ही छूट दे रही है कि भाई अभी इतने दिन से जो अंदर बैठे थे तो उसको गलत समझ के दौड़ो मत, चारों बजे निकलो नहीं। और जिस एरिया रेड जोन में है उनको तो नम्र अपील है कि आप बिल्कुल बाहर मत निकलो। जो भी चीज़ चाहिए वो एक तो कॉरपोरेशन या तो सरकारी की जवाबदारी आनी चाहिए कि उनको उनके घर तक पहुंचाई जाए। आज जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस तरह मीडिया बता रहा है, टीवी में देख रहे हैं, हम सिटी में घूमते तो हम भी देते हैं, लोग समझते नहीं है। सरकार ने तो अपने लिए अच्छा है कि जो छूट-छाट दी है तो उसका पालन हमको खुद को करना है, पब्लिक को खुद को करना है और जितना पब्लिक डिस्टेंस से सब करेगी, पब्लिक के अच्छा है, एक भी केस बढ़ेगा नहीं। उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने तो पब्लिक के लिए ही अच्छा किया है कि थोड़ी छूट दी है ताकि कोई जीवन जरूरी है, कामकाज ये सब करते रहे। एक्चुअली तो लॉकडाउन 5 नाइट के लिए होना चाहिए और ऐसे भी अभी तो पब्लिक का सब सतेज हो गई है, सब मास्क बांधते, डिस्टेंस जारी करते, तो थोड़ा लॉकडाउन तो बढ़ाना चाहिए ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ चले और छोटी इंडस्ट्रीज़ वाले बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं चलने वाले, तो वहाँ पर भी कामदारों को छटनी करनी पड़ेगी। तो अगर छोटी इंडस्ट्री चलेगी तो बड़ी इंडस्ट्री चलने वाली है, वरना बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो लॉकडाउन तो थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। मेरे ख्याल से सुबह में 8 से शाम को 7 बजे तक तो इंडस्ट्री चलने की परवानगी मिलनी चाहिए
तभी देश का अर्थतंत्र अच्छा चलेगा और सभी इंडस्ट्री चलेगी, सबको रोजी मिलेगा, सब कुछ अच्छा रह जाएगा। और अभी पब्लिक भी इतनी ट्रेन हो गई है कि अपने मास्क बांधते हैं, डिस्टेंस डालते हैं, वो सब अपने आप वो पब्लिक कर रही है। तो अभी मेरे ख्याल से ये रोग ज़्यादा फैलने की शक्यता बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक सतेज हो गई है। लॉकडाउन 5 एक्चुअली क्या करना चाहिए कि जो घरेलू आइटम खरीदने के लिए दुकान है, यानी कि पान का गल्ला है, अनाज करियाना की दुकान है या सब्जी मंडी है, उसमें 4 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए छूट, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक जो आती है ना वो अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती है। चाहे इंडस्ट्रीज़ वाले तो अपने फैक्ट्री के अंदर वो स्प्रे करते हैं, कारीगर के पास स्प्रे करके लेते हैं, वो सब कारीगरों की खुद की सबकी लेते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को लंबा चले। लेकिन जो कॉमर्शियल जो आइटम है, यानी कि सब्जी मंडी, वो सब 3 या 4 घंटा बहुत हो गया, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, तो केस तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो सारी पब्लिक है वो पब्लिक अभी सतेज नहीं है। 70% सतेज हो गई है कि अभी हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क बांधना है, सैनिटाइजेशन करना है, हाथ धोना है। तो जो पहले जो लॉकडाउन हुआ उसमें पब्लिक को सब पता चल गया कि भाई हमें कैसे जीना है। और ये रोग ऐसा भी नहीं है कि समझो को कल ख़त्म हो जाने वाला है, ये लंबा तक चलने वाला है। तो मनुष्य को अपने आप चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमको अभी कैसे जीना है ये परिस्थिति में। तो लॉकडाउन जो डालेंगे वो सही बात है, लेकिन कॉमर्शियल कम कर दे और इंडस्ट्रियल वाले को थोड़ा ज़्यादा कर दे, सुबह 8 से शाम को 7-6 बजे तक। अभी मैं आपको सही बात बताऊं कि 80% तो ऐसे कॉमर्शियल में भी दुकानदार है, वो चकड़े ऐसे गोल गोल देते हैं और वहाँ पर खड़े रखते हैं। 80% तो डिस्टेंस मेंटेन होता है और इंडस्ट्रीज़ में तो 100% होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ सपोज मेरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है, तो मेरी इंडस्ट्रीज़ में मेरे 5 कारीगर हैं, तो मैं भी ऐसा सोचूंगा अगर 5 कारीगर की वजह से हम खुद भी मेहनत करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, तो हमको भी वो इफ़ेक्ट होने वाली है। तो हम अपने अब आप वो स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे करते हैं, सब काळजी पूरी लेते हैं ताकि ये रोग को आगे बढ़े नहीं। आना तो चाहिए पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मतलब होना चाहिए, और स्कूल कॉलेज सब खोल जाना चाहिए, पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन 5 जो अभी स्थिति है वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन के साथ होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सारे खुलने चाहिए। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ज़रूर होनी चाहिए, कुछ पाबंदियाँ रहें, लोगों को डर रहे, भीड़ भाड़ में न जाएं, कोई वैसे फंक्शन न करें अपने घर, न किसी के वो उस तरह के फंक्शन में जाएं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 हुआ है ना, काफ़ी जनजीवन व्यस्त हुआ है, व्यापारी वर्ग पूरा पस्त हो गया है, स्कूल बंद हैं, तो ये सब कंडीशनल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और भी देश भी दे रहे हैं। अपने यहाँ भी कुछ राज्य खुल करके आए हैं कि वो अपने रिस्क पर या उसको रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन एकदम ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग बहुत दूसरे टाइप का है, छुआछूत वाला है, कोई एयरबॉर्न डिजीज है नहीं ये, तो इसलिए कुछ कंडीशन के साथ इसको खोलना चाहिए। देखिए, ये तो सच्चाई है कि ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड ही है। और कोरोना वायरस जो है आदमी द्वारा निर्मित है, मैन मेड है। पहले जो महामारी बीमारी आती थी वो भी एक तरह से मैन मेड ही होती थी, जैसे हैजा, प्लेग, चेचक, वो सब छुआछूत थे। वो भगवान भरोसे लोग बोल देते थे कि ईश्वर ने किया। ईश्वर को तो दोष हम ऐसे ही दे रहे हैं। ईश्वर को दोष देना बहुत आसान है। ईश्वर ने एक एक चीज़ प्रकृति में बनाई है, उस सबका कुछ न कुछ यूज है। और ये वुहान शहर जो है चाइना से, वहाँ लैब में कुछ टेस्टिंग हो रहा था, चमगादड़ था क्या नहीं था, और सी फूड मार्केट से लोग बोलते हैं कि चल करके, और इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पूरा वर्ल्ड एक आदमी आज ये स्वीकार कर रहा है कि ये जो बीमारी फैली है वो चाइना से निकली है और मैन मेड है।
आदमी देखिए, आदमी का क्या है, भगवान ने बुद्धि दे करके थोड़ा आदमी को ज़्यादा ही चालाक बना दिया। हम हवा पैदा नहीं कर सकते हैं लेकिन गंदा कर सकते हैं। पानी पैदा करने की हैसियत नहीं रखते हैं लेकिन उसको दूषित कर देंगे, हम गंदा कर देंगे। उसी तरह से पेड़ लगाएंगे नहीं, पेड़ों को काटते जाएंगे। जानवरों की रक्षा नहीं करेंगे, उनका वध करते जाएंगे। तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं संतुलन के हिसाब से चलती है। देखिए आम का पेड़ है, मैं देखता था कि जब वो मुंजर लिया था तो छोटे छोटे भौरे आते थे इसके ऊपर। तो मैं बड़े ध्यान से देखा तो देखा कि एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहे हैं, तो उसी से परागीकरण हो करके ये फल लगता है। मेरे दिमाग में ये आया, वो इसलिए नहीं घूम रहे थे कि वो हमको आम खिलाएं, वो अपना काम कर रहे थे, मधुमक्खियाँ अपने काम कर रही थी। लेकिन भगवान ने उनको बनाया है कि देखिए उनके बिना परागीकरण नहीं हो सकता है, फल फूल पौधे नहीं लग सकते। यहाँ छोटी छोटी चिड़िया आप देखेंगे इतनी छोटी है, ये झोंपड़ी में मैं सोता हूँ, सुबह के टाइम मच्छर के सीजन में आ जाती हैं और उड़ते हुए मच्छरों को खा जाती हैं। वो इसलिए नहीं खाती हैं कि हमको बचा दें मानव को, वो अपना पेट भर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में प्रकृति के द्वारा बनाए हुए उनकी संख्या को कम कर रही है। एक समय में चाइना में करीब 6 करोड़ गौरैया को मार दिया गया 1960 के सीजन में। उनका कहना था कि एक गौरैया चिड़िया 4 किलो अनाज खाती है। तो सबसे पहले उन्होंने गौरैया चिड़िया को मारा, पकड़ पकड़ के सेना तक लगा दिया चाइना ने गौरैया को मारने के लिए। और उसके ठीक 4 साल बाद 3 साल बाद उनके यहाँ वो क्या अटैक को क्या आप लोग बोलते हैं, टिंडा अटैक अभी जो जयपुर वगैरह में हो रहा है वो आया। उस महामारी में चाइना की हालत ख़राब हो गई थी। अभी देखिए इंडिया में भी आ रहा है। तो हर एक चीज़ का अपना है, हर चीज़ का है। तो सच्चाई ये है कि ये मैन मेड वायरस है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी डेथ केसेस आए हैं आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के अमेरिका हो, नीदरलैंड हो, कोई भी देश हो, मृत्यु दर 0.21% के करीब है। और उसमें जैसा कि मैं व्हाट्सएप वगैरह पर देखा हूँ, कोई तो बोलता है कि 4.5% है, लेकिन ज़्यादातर वही लोग इसका शिकार हो रहे हैं कि जो या तो ओल्ड एज हैं या पहले से किडनी, लीवर, हार्ट या अन्य डिजीज से वो लोग पीड़ित हैं, वही लोग ज़्यादातर इसका शिकार हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जितने कोई भी आप भी व्हाट्सएप खोलिए, इतने इलाज आ रहे हैं, लेकिन कोई माई का लाल ये कहने वाला नहीं है कि लैब में मैं प्रूफ करके दे देता हूँ कि यह काढ़ा पीजिए इससे 100% लिखते हैं लोग। लेकिन अभी तो कोई भी ठंडा पानी ठंडे में आएगा, कोई अभी तक ऐसा नहीं है। गर्मी 22 डिग्री पर ये मर जाएगा, अभी 45 डिग्री पर बढ़ रहा है। हाथ को सैनिटाइजर से धोइए दिन भर। अब सैनिटाइजर से हाथ को धोइएगा आप, खुद आप सोचिए, यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और शरीर की ऐसे ही टेम्परेचर 36.5 डिग्री से लेकर 40 के बीच में वेरी करता है, तो हाथ धोने से और मुंह धोने से क्या होगा। हाँ, लेकिन बचाव के लिए हाथ धोते रहना चाहिए, कपड़े वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम तंदुरुस्त हैं। हाँ, ये जितनी सारी दवाएं आई हैं, जो काढ़ा पी लो, ये करो, वो सब हमारी अंदर की शक्ति जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाएंगी। इम्यून सिस्टम जब भी सही है तो कोई बीमारी आने में समय लगेगा, उससे अपनी शारीरिक शक्तियों के बल पर उसको दूर रखेगा। इसके लिए ये सब बचाव के कारण है, लेकिन इसकी दवा कोई अभी नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिस्टेंसिंग तो रखना ही चाहिए, यदि खुले तो भी सेल्फ डिस्टेंसिंग ही एक इसका अच्छा इलाज है। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।